आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टराइजेशन का हमारा डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा गया है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमारा कोई भी क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ, जिससे हम लोग क्या लिख सके, किस फॉर्म में लिख सके, प्रोडक्ट के फॉर्म में। किस तरह प्रोडक्ट हमारा होगा, तो टू और मोर एक्सप्रेशन। तो हमारा फैक्टराइजेशन होता क्या है, कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे क्या करेंगे, लिखेंगे किस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। और वो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, वो दो होगा या तो दो से ज़्यादा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है हमारा, कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। देखिए हमारे पास हम लोग ये पढ़े कि हम लोग ये क्या क्या पढ़े, एक पढ़े वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, कोई भी हमारा अल्फ़ाबेटिकल लेटर, जैसे हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, हमारा कोई भी फिक्स्ड वैल्यू, जो भी हमारा फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी हमारा फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जो भी हमारा फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का। वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे सिक्स का क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। 6 एक तरह का क्या है आपका, कांस्टेंट है। लेकिन इसी में लोग क्या करें, वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा दे 6x। तो ये 6x हमारा क्या कहलाएगा, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर नॉर्मली हम लोग केवल लिख दें यहाँ पे 4, तो 4 हमारा क्या कहलाएगा, एक तरह का कांस्टेंट कहलाएगा, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगा, फिक्स्ड वैल्यू कहलाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग y को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा किस तरह का एक्सप्रेशन कहलाएगा, तो ये हमारा एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब क्या किया हम लोग, क्या करें, कोई भी कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, कोई भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम लोग क्या करें, वेरिएबल को अगर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्या करते हैं, अगर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कोई भी हमारे लेटर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उस तरह का एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए क्या लिखा गया कि हमारा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा किस तरह का हो सकता है, वो दो या दो से ज़्यादा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे 4x और यहाँ पे माइनस में 12 दिया गया। तो आपसे क्या बोला गया है कि ये हमारा क्या, ये इसे हम लोग क्या किस फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे देखा जाए हमारा, तो ये देखिए ये 4 और 12 हमारा किस टेबल में कॉमन आ रहा है, तो हमारा 4 का टेबल में कॉमन आ रहा है। तो अगर हम लोग 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4 का टेबल में 4 कितने बार में, 1 बार में, और ये x का x एज इट इज, माइनस का माइनस, 4 का टेबल में 12 कितने बार में, 3 बार में। अब देखिए ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इसे हम लोग किस फॉर्म में लिखे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन। और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या है, तो ये आपका 6x² माइनस का 14x है। यहाँ पे आपसे बोला गया क्या, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको किस फॉर्म में लिखना है, आपको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टराइजेशन हमारा क्या होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं हम लोग, सिंपली प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो उस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ये रहा हमारा 6, ये रहा हमारा 14। 6 और 14 हमारा किस टेबल में आता है, तो दोनों का दोनों हमारा 2 का टेबल में कॉमन आता है। उसके बाद देखिए ये रहा हमारा x² और ये रहा हमारा x। तो हम लोग ये पढ़े कि हमारा x² जो होता है वो क्या होता है, x और इंटू में x होता है। तो देखिए इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कितने x हैं, 2x, और इसके पास कितना x है आपका 1। यहाँ पे सबसे पहले इस सबसे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको कि यहाँ पे ये समझना होगा कि यहाँ पे आपका x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, तो क्या है हमारा 1 है। तो यहाँ जब भी आप कॉमन लेते हो तो सबसे पहले वो क्या करना हो, सबसे ज़रूरी बात ये है यहाँ पे कि आपको जो मिनिमम पावर होगा उसे क्या करना हो, कॉमन लेना। सबसे मिनिमम पावर क्या करना हो, कॉमन। देखिए यहाँ पर x का पावर आपका 2 है और यहाँ पे x का पावर आपका 1 है, तो मिनिमम पावर हमारा क्या हो गया, 1। तो हम लोग x का पावर को 1 को क्या कर लेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे। और अभी देखिए कि x² मतलब क्या होता है, x इंटू x मतलब यहाँ पे कितने x हो गया, 2। यहाँ भी x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, x। मतलब x² के पास कितना x था, 2x था। तो देखिए 2x में हमारा एक x क्या हो गया, बाहर आ गया। तो हमारा यहाँ पे केवल क्या बचेगा, x बचेगा। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 का टेबल में 6 कितने बार में आया, हमारा 3 बार में। हमारे यहाँ पे 2x था, देखिए यहाँ पे 2x था, 2x में एक x हमारा बाहर चला गया। तो हमारा ये वाला x जो बचेगा इसे हम लोग क्या किए, यहाँ पे एज इट इज लिख दिए। माइनस 2 का टेबल में 14 हमारा कितना बार में आया, तो 2 का टेबल में 14 जो आया हमारा 7 बार में आया। देखिए यहाँ पे सिंगल x था, वो भी x तो बाहर चला गया। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, हमारा 3x माइनस का 7। फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व किए। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 6x² माइनस का 14x। तो सबसे पहले हम लोग देखना है कांस्टेंट। क्या देखना है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए 6 और 14 जो है हमारा किस टेबल में आता है, तो आपका ये 2 का टेबल में 2 हमारा बाहर आ गया। फिर हम लोग देखेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ देखिए x का पावर 2 है, x का पावर 2 है और यहाँ पे क्या है आपका x का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो हम लोग ये क्या देखें कि जो हमारा मिनिमम पावर होगा वो हमारा क्या आएगा, कॉमन आएगा। जो मिनिमम पावर होगा वो क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो हमारा मिनिमम पावर था जो x का पावर 1 था, तो x का पावर 1 को हम लोग क्या किए, कॉमन लिए। 2 का टेबल में 6 कितने बार में आया, तो 3 बार में आया। देखिए x का पावर 2, अभी ये बताएं कि x का पावर 2 मतलब यहाँ 2x। तो ये जो x था
हमारा x तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं मतलब क्या, इसे बाहर कर दिए हैं। अगर बाहर किए तो हमारा ये सिंगल x बचा कि नहीं बचा, तो ये हम लोग x यहाँ पे क्या किए, लिख दिए। और फिर से देखिए ये माइनस का माइनस एज इट इज, 2 का डिवाइड 14 कितने बार में आता है, तो 2 का डिवाइड 14 7 बार में आता है। और ये हमारे पास केवल एक ही x बचा हुआ, तो वो भी तो हमारा बाहर आ गया, तो यहाँ पे केवल क्या बच गया हमारा 7। तो ये रहा हमारा एग्जांपल इसका फैक्टराइजेशन का। अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमारा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए ये रहा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या किया हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे। तो ये हमारा जो सारा का सारा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। फिर से देखिए यहाँ पे हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, 6x² माइनस का 14x, तो इसको हम लोग क्या किए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्म कहलाएगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्म कहलाएगा, यही हमारा फॉर्म क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा फैक्टराइजेशन। तो यही हो गया हमारा फैक्टराइजेशन का डिफिनेशन। अब पढ़ कर देखिए तो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा क्या है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि हमारा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये रहा एक्सप्रेशन, ये रहा एक्सप्रेशन, कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन, जिससे हम लोग क्या करें, लिख सके प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 या 2 से ज़्यादा। अभी तो हम लोग सिंगल देखें, और भी एग्जाम्पल देखेंगे धीरे धीरे, वो हमारा क्या होगा और भी बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया हो कि हमारा फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो फैक्टराइजेशन सिंपली क्या है, हमारा कोई भी हमारा अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसे हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा फैक्टराइजेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन का। जैसे यहाँ पे क्या है आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, ये क्या है 5x और प्लस का 20। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन देख रहे हैं, तो हम लोग अगर देखा जाए तो यहाँ 5 और 20 ये किस टेबल में आता है आपका, 5 का टेबल में आता है। तो हम लोग 5 क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे। 5 अगर कॉमन लिए तो 5 का टेबल में 5 कितने बार में, 1 बार में, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। और ये x का x एज इट इज, प्लस का प्लस, 5 का टेबल में हमारा 20 कितने बार में आया, तो 5 का टेबल में 20 हमारा 4 बार में। लेकिन देखिए यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट कहने का मतलब कि x के बगल में 1, किसी भी आपका वेरिएबल के हर एक नंबर के बगल में आपका 1 होता है, और ये 1 हम लोग लिखे या फिर ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में x प्लस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग क्या लेते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो क्या है हमारा 3n² और प्लस का 15n, क्या है हमारा 3n² प्लस का 15n। तो अगर यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, वेरिएबल कांस्टेंट को। तो ये देखिए हमारा ये रहा 3 और ये हमारा 15, 3 और 15 हमारा किस टेबल में आता है, तो 3 और 15 हमारा 3 का टेबल में आता है। अब देखिए यहाँ वेरिएबल n का पावर हमारा 2 है, n का पावर हमारा 1 है। तो अभी हम लोग देखिए कि जो हमारा मिनिमम पावर होता है वो हमारा क्या आता है, कॉमन। तो यहाँ पे n हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 3 का टेबल में 3 कितने बार में, 1 बार में। और अभी हम लोग देखें कि 1 को लिखे या फिर ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमारा n का पावर 2, n का पावर 2 मतलब समझे थे कि n का पावर 2 कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे n इंटू n। अब देखिए हमारा एक n तो बाहर आ चुका है, अगर एक n बाहर चला गया तो यहाँ पे केवल कितना n बचा हमारा, n। तो यहाँ पे हम लोग n लिख देंगे, प्लस का प्लस। 3 का टेबल में हमारा 15 कितने बार में आता है, तो 3 का टेबल में 15 हमारा 5 बार में। ये n था अकेला, n तो बाहर चला गया, तो हमारा केवल यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया फिर से हमारा, तो ये थर्ड नंबर एग्जाम्पल हम लेते हैं 16x² y और माइनस में 24, ये आपका हो जाएगा xy²। ये रहा एग्जाम्पल। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएबल। तो ये रहा आपका 16, ये रहा 24। 16 और 24 हमारा किस टेबल में आता है, तो देखिए 16 और 24 हमारा 2 का टेबल में भी आता है, 4 का टेबल में भी आता है, 8 का टेबल में आता है। लेकिन हम लोग को ऐसा नंबर लेना है, बड़ा से बड़ा नंबर, कि हम लोग दोबारा कॉमन लेने का क्या पड़े, जरूरत ना पड़े। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले लेंगे 8, क्योंकि 8 जो आता है आपका 8 का टेबल में 16 भी आता है आपका, और 8 का टेबल में 24। तो हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 8 हम लोग कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए हम लोग एक एक करके वेरिएबल को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है हमारे पास 2 तरह का, एक x भी है और आपका y भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा x का जो पावर है वो आपका 2 है, और यहाँ पे x का पावर क्या है हमारा 1। तो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि हमारा जो मिनिमम पावर होता है वो हमारा कॉमन आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। चलिए x का पावर 2 हो गया, x का पावर कुछ नहीं है तो 1, मतलब कि x का पावर 1 हमारा क्या आएगा, कॉमन। जो हमारा मिनिमम पावर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अब ये रहा हमारा y और ये हमारा क्या रहा, y²। तो देखिए y और y² में मिनिमम पावर क्या है हमारा, पावर यहाँ पे 2 है, मिनिमम करेंगे मतलब कम पावर, यहाँ y का पावर 1 है, तो y भी हमारा क्या आएगा, कॉमन आएगा। ब्रैकेट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 का टेबल में 16, 8 का टेबल में 16 कितने बार में आता है हमारा, 2 बार में। तो हम लोग यहाँ 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे x का पावर 2, तो अभी हम लोग देखे थे कि अगर n का पावर 2 कहने का मतलब यहाँ n 2 है, अगर यहाँ x का पावर 2 है मतलब यहाँ पे x कितना है आपका 2 है। 2x में हमारा एक x बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितना x बचा हमारा, केवल 1। देखिए यहाँ पे सिंगल केवल y था, y को हम लोग बाहर कर चुके, तो क्या यहाँ पे y हमारा बचेगा, तो यहाँ पे y हमारा नहीं बचेगा।
माइनस 8 का टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो 8 का टेबल में 24 जो आपका होता है वो 3 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पे x आपका एक ही था, वो भी x को हम लोग बाहर कर चुके हैं, तो x तो यहाँ पे हमारे पास नहीं बचेगा। अब यहाँ पे हमारा y 2 था और y 2 में से एक y हमारा बाहर चला गया, तो हमारे पास कितना y बचेगा यहाँ पे, एक y। तो ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। फिर से हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 16x² y माइनस का 24xy²। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग देखना है कांस्टेंट की हमारा कांस्टेंट में क्या कॉमन आ रहा। तो हम लोग देखिए कि 8 का टेबल में आपका 16 भी आता है, 24 भी आता है, तो हम लोग क्या किए 8 को कॉमन लिए। फिर देखिए हम लोग एक एक करके वेरिएबल को, हमेशा याद रखना कि वेरिएबल को एक एक करके लेना कब, अगर आपके पास दो वेरिएबल रहा तो यहाँ पे हमारे पास x का पावर 2 था और यहाँ पर हमारे पास x का पावर 1, तो जो हमारा मिनिमम पावर होता है उसे हम लोग क्या करते हैं कॉमन, तो हमारा मिनिमम पावर x था तो मिनिमम पावर x हमारा कॉमन आ गया। फिर देखिए हम लोग y को, तो यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, तो जो हमारा y का जो मिनिमम पावर होता है उसे हम लोग क्या करते हैं कॉमन, तो y का हमारा क्या आ गया कॉमन। 8 का टेबल में 16 कितने बार में, 2 बार में, 2 लिख दिए। 2x था, 1x बाहर चला गया, तो 1x बचा हमारा, 1y था, 1y बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा। माइनस का माइनस, 8 का टेबल में 24 कितने बार में, 3 बार में, 8 का टेबल में 24 कितने बार में, 3 बार में। हमारे यहाँ कितना x था, 1x था, 1x तो बाहर ले लिए हम लोग, तो हमारे पास यहाँ x तो बचा नहीं। यहाँ पर y हमारा कितना था, 2y में से एक y तो बाहर चला गया, तो हमारा केवल सिंगल क्या बच गया, हमारा एक सिंगल y बच गया। और भी एग्जाम्पल देखते हैं इस तरह का हम लोग। फिर हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, अब एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 36x² y² और माइनस में आपका 45xyz ये लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, तो सबसे पहले हम लोग देखना कि हमारा यहाँ पे कांस्टेंट में हमारा क्या कॉमन आ रहा। तो देखिए कांस्टेंट में अगर देखा जाए तो ये आपका 36 है और 45 है। हमेशा आपको मैक्सिमम टेबल देखना जो बड़ा से बड़ा टेबल जो दोनों का क्या करे डिवाइड करे। तो आप लोग पढ़े हैं कि 36 और 45 जो होता है वो हमारा किस टेबल में आता है, 9 का टेबल में आता है। 36 और 45 हमारा किस टेबल में आता है, 9 का टेबल में आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का कॉमन लेंगे। उसके बाद देखेंगे वेरिएबल एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले एक्स को देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स का पावर हमारा कितना है, 2 है, मतलब एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है 2। यहाँ पे एक्स का पावर हमारा कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो हमारा मिनिमम पावर को हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्स क्या आएगा, कॉमन आएगा। y का पावर हमारा यहाँ पे कितना दिया गया, 2 दिया गया। y का पावर हमारा कितना दिया गया, 2 दिया गया। और y का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है हमारा 1, मतलब y का मिनिमम पावर हमारा 1 है। अगर देखा जाए z यहाँ पे है लेकिन z यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहला बात अब यहाँ पे समझ लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा कि आपका 2 वेरिएबल होना चाहिए, दोनों प्लेस पे होना चाहिए, तभी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अगर दोनों के पास नहीं होगा तो हम लोग उससे कॉमन नहीं लेंगे। तो देखिए z केवल हमारे इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो z को हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। जो दोनों के पास रहेगा वही हमारा क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब देखते हैं 9 का टेबल में 36 कितने बार में आता है। तो 9 के टेबल में 36 जो होता है हमारा वो 4 बार में आता है। देखिए हमारा 2x था, 2x में 1x बाहर चला गया, तो हमारे पास कितना x बचा, 1x बचा। 2y था, 2y में 1y बाहर चला गया, कितना y हमारे पास बचा, 1y। माइनस का माइनस, 9 का टेबल में 45 कितने बार में आता है, तो 5 बार में आता है। देखिए 1x था वो भी हम लोग बाहर ले चुके हैं, तो क्या हमारे पास x बचेगा, नहीं बचेगा। 1y था वो भी हमारे पास बाहर चला गया, तो क्या y बचेगा, नहीं बचेगा। देखिए बच क्या गया हमारे पास z, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, z को एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ तक कुछ एग्जाम्पल है फैक्टराइजेशन का, यहाँ तक कोई भी आप लोग को डाउट वगैरह नहीं हुआ होगा। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं RS लेवल 7 का कुछ सॉल्यूशंस वगैरह, कुछ एग्जांपल्स वगैरह। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो सारा का सारा RS लेवल एक्सरसाइज 7 का दिया गया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका वो क्या है, 12x + 15। इसको हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज। तो हम लोग देखिए इसमें फैक्टराइज क्या होता है, हमारा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लिखना, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर क्या करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो हम लोग से क्या बोला गया, ये जो क्वेश्चन दिया है सभी को क्या करना, फैक्टराइज करना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 12x + 15। तो देखिए अगर सबसे पहले हम लोग देखे थे कि सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट देखना। तो देखिए कांस्टेंट हमारा हो गया 12 और 15। 12 और 15 हमारा किस टेबल में आता है, तो ये 3 का टेबल में आता है। अब देखिए वेरिएबल तो केवल एक ही पास हम लोग ये देखे थे कि वेरिएबल अगर होगा तो अगर दोनों के पास होगा तभी हम लोग वेरिएबल को कॉमन लेंगे, अगर दोनों के पास नहीं होगा तो वेरिएबल को हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। तो वेरिएबल केवल एक के पास है तो वेरिएबल को कॉमन नहीं लेंगे। अब देखिए हमारा 3 का टेबल में 12 कितने बार में, 4 बार में। ये x था तो x का x एज इट इज, प्लस में 3 का टेबल में 15 कितने बार में, 5 बार में। यही हमारा क्या हो गया आंसर। फिर देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 14m - में 21। तो देखिए 14 और 21 जो होता है वो हमारा किस टेबल में आता है, आपका 7 का टेबल में। वेरिएबल इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो वेरिएबल को हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। वेरिएबल हमारा कब कॉमन आएगा, जब दोनों के पास होगा। तो देखिए 7 का टेबल में 14 कितने बार में, 2 बार में। ये m हमारा एज इट इज लिख देंगे। माइनस का माइनस, 7 का टेबल में 21 कितने बार में, 3 बार में। यही हमारा क्या हो गया आंसर।
फिर देखिए हमारा 9 और 12, तो 9 और 12 जो हमारा वो किस टेबल में आता है, तो 3 का टेबल में आता है। अब देखिए वेरिएबल यहाँ भी है आपका, वेरिएबल यहाँ भी है, तो हम लोग देखिए वेरिएबल दोनों जगह तो वेरिएबल हमारा कॉमन आएगा, लेकिन हम लोग इसमें क्या देखे थे कि वेरिएबल हम लोग का जो मिनिमम पावर होता है वो कॉमन होता है। यहाँ पे देखिए n का पावर आपका 2 है, n का पावर यहाँ 1 है, तो सबसे मिनिमम पावर वो हमारा क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब देखिए 3 का टेबल में 9 हमारे कितने बार में आता है, 3 बार में। 9 एक था, वो n तो बाहर चला गया आपका n, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, माइनस का माइनस। 3 का टेबल में 12 कितने बार में, 4 बार में। देखिए यहाँ n स्क्वायर है, n स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे n इंटू एन, हमारा n 2 है। अब देखिए ये 2n में से हम लोग एक n को तो बाहर निकाल चुके इधर, तो n हमारा जब एक बाहर चला गया तो हमारा यहाँ पे कितना n बचेगा, केवल केवल एक n बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या बोला गया, 16a स्क्वायर माइनस का 24ab। 16 और 24 में हमारा क्या किस टेबल में आता है, दोनों का दोनों, तो देखिए 16 और 24 आता है आपका 8 का टेबल में। हमेशा बड़ा टेबल लेना कि हमारा जो क्या है फिर से हमारा डिवाइड ना हो जाए, तो हमारा 16 और 24 जो होता है 8 का टेबल में आता है। अब देखिए यहाँ पे a हमारा 2 है और यहाँ पे a हमारा 1 है, तो हम लोग सीखे कि हमारा जो मिनिमम पावर होता है वो हमारा क्या आता है, कॉमन। देखिए b यहाँ पे है लेकिन b यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग इस एग्जाम्पल में भी देख चुके, क्वेश्चन में देख चुके कि हमारे पास वेरिएबल दोनों जगह पे होना चाहिए, नहीं होगा तो कॉमन नहीं लेंगे। तो देखिए 8 का टेबल में 16 हमारा कितने बार में आता है, 2 बार में। a स्क्वायर, यहाँ हमारा a स्क्वायर है, लेकिन हम लोग a स्क्वायर कहने का मतलब क्या, 2a, 2 में a से में हमारा एक a चला गया बाहर, तो हमारे कितना a बचा यहाँ पे, एक a माइनस। 8 का टेबल में 24 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। हमारा यहाँ पे एक a था और एक a हम लोग को कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास केवल क्या बच जाएगा, b। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, 15ab स्क्वायर माइनस का 20a स्क्वायर b। तो 15 और 20 में हमारा देखिए किस टेबल में आता है, ये तो 5 का टेबल में आता है। फिर देखिए हमारा यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो हम लोग सीखे जो हमारा मिनिमम पावर होता है उसे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो हम लोग a को क्या किए, कॉमन लिए। फिर हमारा क्या है, यहाँ पे b स्क्वायर है और यहाँ पे b है, तो मिनिमम पावर हमारा क्या हो गया, b हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, b को कॉमन लेंगे। अब देखिए 5 का टेबल में 15 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है। एक a था वो बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा। 2b था, एक b बाहर चला गया, हमारे पास कितना b बचा, एक, माइनस में 5 का टेबल में 20 कितने बार में, 4 बार में। 5 का टेबल में 20 कितने बार में, 2 बार में। यहाँ a आपका a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर मतलब कि 2a, 2a में से एक a बाहर चला गया, तो हमारा कितना a बचा, एक a। हमारे पास एक ही b था, वो ही बाहर चला गया, तो कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, यही क्या होगा आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 12x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस में 21x क्यूब वाई स्क्वायर। तो 12 और 21, देखिए 12 और 21 हमारा किस टेबल में आएगा, तो ये 3 का टेबल में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर हमारा कितना है, 3 है, तो हमारा मिनिमम पावर क्या हो गया, हमारा मिनिमम पावर जो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ y का पावर 3 है, यहाँ y का पावर 2 है, तो हमारा मिनिमम के पावर क्या हो गया, y का पावर 2, तो y का पावर 2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखिए 3 का टेबल में 12 कितने बार में, तो 3 का टेबल में 4 बार में। एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, वो तो बाहर चला गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। वाई क्यूब था, वाई स्क्वायर बाहर गया, तो हमारे पास एक वाई तो बचेगा ना यहाँ पे, माइनस। 3 का टेबल में हमारा 21 कितने बार में आता है, 3 का टेबल में 21 कितने बार में आता है, तो 3 का टेबल में हमारा 21 जो आता है वो आपका 7 बार में आता है। x क्यूब है, देखिए यहाँ पे x 3 है, लेकिन हम लोग 2x को बाहर ले जा चुके हैं, तो हमारे पास कितना x बचेगा, एक x बचेगा। y हमारा 2 था, 2y बाहर चला गया, तो हमारे पास कुछ भी नहीं, बस इतना ही बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 24x क्यूब माइनस में 36x स्क्वायर वाई। अब देखिए 24 और 36 जो है आपका ये 12 का टेबल में आता है। हम लोग बार बार दिए याद रखना कि हम लोग को हमेशा बड़ा टेबल लेना, कि हमारा बड़ा टेबल से दोनों क्या हो जाए, इजीली डिवाइड हो जाए, फिर से हम लोग को कॉमन लेने की जरूरत ना पड़े। तो 24 और 36 जो होता है हमारा ये 12 का टेबल में आता है। देखिए यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो हमारा मिनिमम पावर क्या है, 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। y इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो y कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। हम लोग ये देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि हमारा वेरिएबल जो होगा वो दोनों के पास होना चाहिए। अब देखिए 12 का टेबल में 24 कितने बार में, तो 12 टेबल में 24 2 बार में। x हमारा 3 था, 2 बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितना x बचा, 1, माइनस 12 का टेबल में 36 कितने बार में, 12 का टेबल में 36 हमारा 12 3 36, 2x था, 2x बाहर चला गया, हमारे पास केवल बच क्या गया हमारा y, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारा इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या है, 10x क्यूब माइनस में 15x स्क्वायर। तो 10 और 15 हमारा सबसे पहले किस टेबल में, 5 का टेबल में। यहाँ पे आपका x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, मिनिमम पावर क्या हो गया हमारा, x का पावर 2, x का पावर 2 हम लोग कॉमन लेंगे। 5 का टेबल में 10 कितने बार में, तो 2 बार में। 5 का टेबल में 10 कितने बार में, 2 बार में। हमारा x 3 था, 2x बाहर चला गया, तो कितना x बचा, यहाँ पे x बचा।
माइनस 5 का 15 कितने बार में 3 बार में। यहाँ पे x हमारा कितना था 2 और 2 बाहर चला गया तो हमारे कुछ बचा क्या, नहीं बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x क्यूब है, x क्यूब कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x क्यूब कहने का मतलब है x इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर मतलब समझे कि हमारा कितना x 2x। तो 3x में से अगर 2x को हम लोग अगर बाहर निकाल लेते हैं, 3x में से क्या करते हैं अगर 2x को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना x 1x। यही x हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अब हमारे पास क्या है 36 एक्स क्यूब वाई माइनस में 60 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। अब देखिए 36 और 60 हमारा कॉमन लेना है। क्या लेना है, 36 और 60 हम लोग क्या करना है, कॉमन लेना है। तो हम लोग 36 और 60 पता है कि हमारा ये 12 का टेबल में आता है। तो 12 का टेबल में 36 कितने बार में, 3 बार में, और 12 टेबल में 60 5 बार में। अब देखिए हमारा एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मिनिमम पावर हमारा क्या आ गया, एक्स का पावर 2। यहाँ वाई है, यहाँ वाई क्यूब है, तो मिनिमम पावर हमारा केवल केवल क्या आएगा, वाई आएगा। तो लिख दीजिए 12 का टेबल में 36 कितने बार में आता है, तो ये 12 टेबल में 36 3 बार में। यहाँ पे x 3 था, 2x तो बाहर ले जा चुके हैं, तो हमारे पास कितना x बचेगा, केवल x। एक y था वो ही बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, माइनस 12 का टेबल में हमारा 60 कितने बार में आता है, 12 टेबल में 60 5 बार में। 2x था, देखिए तो 2x आपका बाहर आ चुका है, तो x तो हमारा खत्म हो गया। 3y था, 3y में से हमारा एक y बाहर जा चुका, तो कितना y बचा हमारे पास, 2y। और ये z का z एज इट इज लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 9x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस का 12x। सबसे पहले देखिए x का पावर 3 है यहाँ पे, x का पावर 2 है यहाँ पे, x का पावर 1 है। फिर देखिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को कांस्टेंट कॉमन लेना है। तो 9 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, किस टेबल में आता है आपका, 3 का टेबल में, 3 कॉमन लिए। फिर यहाँ पे x का क्यूब हो गया, x का स्क्वायर हो गया, x हो गया। तो मिनिमम पावर हमारा क्या है, x का 1, तो x हमारा क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब देखिए 3 का टेबल में 9 कितने बार में, तो 3 बार में। हमारे पास 3x था, एक x तो बाहर चला गया, तो हमारे पास कितना x बचा, 2x बचा। माइनस 3 का टेबल में 6 कितने बार में, 2 बार में। x 2 को था, एक x तो बाहर चला गया, हमारे पास कितना x बचा, 1x। ये हमारा प्लस का प्लस। 3 का टेबल में 12 कितने बार में, 4 बार में। हमारे पास एक x था वो ही बाहर चला गया, तो क्या कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 8x स्क्वायर माइनस का 72xy प्लस का 12x। सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, कांस्टेंट। तो देखिए 8 हो गया, 72 हो गया, 12 हो गया। देखिए 8 का टेबल में नहीं आएगा, 8 का टेबल में 8 तो आता है, 72 भी आता है, लेकिन 12 नहीं आता। तो हमारा कौन सा टेबल बचा, हमारा 4, तो 4 कॉमन आ गया। अब देखिए हमारा x का पावर यहाँ 2 है, x का पावर हमारा 1 है, यहाँ पे x का ही पावर 1 है, तो मिनिमम पावर हमारा क्या हो गया, x हमारा क्या आएगा, कॉमन आएगा। 4 का टेबल में हमारा 8 कितने बार में आता है, तो ये 2 बार में आता है। 4 का टेबल में 8 कितने बार में आता है, तो ये 2 बार में आता है। 4 का टेबल में 8 कितने बार में आया, 2 बार में। 2x में से हमारा 1x चला गया, तो हमारा कितना x बचा, 1x। माइनस का माइनस 4 का टेबल में 72 कितने बार में आता, तो 18 बार में, क्योंकि 18 4 जा हमारा क्या होता, 72। 1x था यहाँ पे, 1x तो हमारा बाहर चला गया, बचा क्या हमारा y प्लस का प्लस। 4 का टेबल में 12 कितने बार में, 3 बार में। देखिए हमारे पास 1x था वो भी हमारा बाहर चला गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया 18a क्यूब b क्यूब माइनस में 27a स्क्वायर b क्यूब प्लस में 36a क्यूब b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, तो ये हमारा किस टेबल में कॉमन आएगा, तो ये 9 का टेबल में कॉमन आएगा। अब देखते हैं हम लोग a b करके। तो देखिए a का पावर यहाँ पे 3 है, a का पावर यहाँ 2 है, a का पावर हमारा 3 है। तो जो हमारा मिनिमम पावर हो गया, देखिए तो मिनिमम पावर हमारा क्या हो गया, a का पावर 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का पावर 2। अब देखिए यहाँ b का पावर आपका 3 है, b का पावर आपका 3 है, b का पावर आपका 2 है, तो मिनिमम पावर हमारा क्या हो गया, b का पावर 2, तो b का पावर 2 हमारा क्या आएगा, कॉमन आएगा। 9 का टेबल में 18 कितने बार में, तो 9 का टेबल में 18 हमारा 2 बार में। यहाँ पे a क्यूब कहने का मतलब a हमारा 3 था, 3 में से 2 बाहर चला गया, तो हमारे पास कितना ये बचा, यहाँ पे एक बचा। b क्यूब कहने का मतलब b हमारा 3 था, 3 में से 2 बाहर चला गया, तो हमारा कितना बचा, यहाँ पे एक b बचा। माइनस 9 का टेबल में 27 कितने बार में आता, तो 9 का टेबल में 27 3 बार में। यहाँ पे 2a था, 2a भी बाहर चला गया। b 3 था, b क्यूब कहने का मतलब 3b में से 2b बाहर गया, तो हमारे पास कितना b बचा, हमारे पास एक b प्लस का प्लस। देखिए 9 का टेबल में 36 कितने बार में, 4 बार में। यहाँ पे a क्यूब मतलब a 3 था, 3 में से हमारा 2a बाहर चला गया, तो कितना ये बचा हमारे पास, एक a बचा। b स्क्वायर यहाँ भी, b स्क्वायर यहाँ भी, सारा का सारा बाहर चला गया, तो हमारे पास क्या हो गया, यही हमारा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं आगे।
चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, 14x³ प्लस में 21x का पावर 4y माइनस में 28x² y²। तो देखिए हमारा 14, 21 और 28 ये जो हमारा कॉमन आएगा वो हमारा 7 का टेबल में आएगा। अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल का पावर जो हमारा मिनिमम होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो देखिए वेरिएबल जो हमारा वो आएगा वो केवल x कॉमन है, क्योंकि y देखिए y यहाँ पे लेकिन हमारा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे x का पावर हमारा 3 हो गया, यहाँ पे x का पावर हमारा 4 हो गया, यहाँ पे x का पावर हमारा 2 हो गया। तो देखिए 3, 4, 2 में हमारा जो मिनिमम पावर है वो मिनिमम पावर हमारा क्या है, तो मिनिमम पावर जो हमारा है वो 2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर 2 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। और y तो हमारा आएगा क्योंकि y हमारा हर एक प्लेस पे नहीं है। तो देखेंगे अब हम लोग 7 का टेबल 14 हमारा कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। x का क्यूब मतलब यहाँ पे x कितना था, 3 में से 2 बाहर चला गया, तो कितना बचा हमारे पास, केवल x बचा। 7 का टेबल 21 कितने बार में, 3 बार में। 7 टेबल 21 कितने बार में, 3 बार में। देखिए x हमारा यहाँ पे 4, x का पावर 4 मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा x कितने हैं हमारे पास, 4 बार है। तो देखिए यहाँ 4x में से हमारा 2x बाहर चला गया, तो हमारे पास कितना x बचा, केवल 2x बचा। और ये y का y हम लोग एज इट इज लिख देंगे। माइनस बताइए 7 टेबल 28 कितने बार में, तो 7 टेबल 28 जो होता है वो हमारा कितने बार में होता है, 4 बार में। x का पावर यहाँ 2 था, दोनों का दोनों बाहर चला गया, हमारा केवल बचा क्या यहाँ पे, y²। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले कोई भी अगर हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम लोग अरेंज करते हैं। अरेंज क्या करते हैं, तो जो भी हमारा वेरिएबल का पावर हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है। लेकिन हम लोग अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारा इंक्रीजिंग में रहे तो भी कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं, फिर t का पावर 1, फिर t का पावर 2। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे थोड़ा क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 20t² माइनस का 10t और ये माइनस का 5। अब देखिए 20, 10, 5 हमारा किस टेबल में आ रहा, तो 5 का टेबल में आ रहा। t² यहाँ पे है, t यहाँ पे है, लेकिन t यहाँ पे नहीं है, तो क्या t कॉमन आएगा, क्या हमारा t कॉमन नहीं है, केवल 5 आएगा। 5 का टेबल में 20 कितने बार में, 4 बार में। t² का t² माइनस 5 का टेबल में 10 कितने बार में, 2 बार में। ये t का t माइनस 5 बन जा 5, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन का टाइप को चेंज कर दिया गया, बस थोड़ा चेंज किया गया। हम लोग बस देखना कॉमन, दोनों में देखना है कॉमन क्या आ रहा है हमारा दोनों में। जो भी हमारा कॉमन होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कॉमन लेंगे। तो देखिए हमारा कॉमन जो यहाँ पे आ रहा है x+3 हमारा यहाँ पे भी है, x+3 हमारा यहाँ पे है। अगर हमारा x+3 कॉमन आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन जो लेंगे वो x+3 लेंगे। तो अगर हम लोग x+3 को अगर कॉमन लेते हैं तो हमारा यहाँ बच क्या गया, तो हमारा यहाँ बचा x, क्योंकि x+3 तो बाहर जा चुका है। ये प्लस का प्लस, 5 का 5। देखिए ये x+3 तो बाहर जा चुका है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे 5x है और यहाँ पे -7, कोई कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे x-4, यहाँ पे x-4, तो हमारा कॉमन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, x-4 आ रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर x-4 को अगर यहाँ से निकाल देते हैं तो हमारा केवल बच क्या हो जाएगा, हमारा 5x का 5x। हम लोग यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 5x माइनस का माइनस 7 का 7। x-4 यहाँ पे था लेकिन हम तो उसे बाहर ले चुके हैं, तो हमारा केवल क्या बच जाएगा, x-4 और इंटू में 5x-7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए यहाँ पे आपका 2m है, यहाँ पे आपका 3 है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। फिर देखेंगे यहाँ हमारा l-n यहाँ भी, l-n यहाँ भी, ये जो आपका l है l-n यहाँ भी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों जगह कॉमन क्या मिला हमारा, l-n, तो l-n हमारा कॉमन आ गया। अब देखिए l-n अगर यहाँ से निकाल दिया जाए तो हमारा केवल क्या बचेगा, यहाँ पे 2m प्लस का प्लस और ये 3 का 3, l-n तो बाहर चला गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपका 6a है 5b है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो दोनों में कोई भी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे। तो देखिए a-2b यहाँ भी, a-2b यहाँ भी, a-2b हमारा यहाँ पे भी है और a-2b हमारा यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, a-2b को कॉमन लेंगे। अब देखिए अगर a-2b को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो हमारा यहाँ बच क्या गया, तो ये 6a बच गया, ये तो बाहर चला आया, और ये प्लस का प्लस a-2b तो बाहर चला गया, तो हमारा बचा क्या है यहाँ पे, केवल 5b, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो x³ इंटू में 2a-5 प्लस में x² इंटू में 2a-b, सॉरी फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, x³ इंटू में 2a-b प्लस में x² इंटू में 2a-b। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ x का पावर आपका 3 है, यहाँ पे आपका x का पावर 2 है, तो मिनिमम पावर हमारा क्या हो गया, x का पावर 2, तो x का पावर 2 हम लोग क्या किए, कॉमन लिए। अब देखिए 2a-b आपका यहाँ भी है, 2a-b आपका यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, 2a-b को भी क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे x³ और यहाँ पे x², हमारा मिनिमम पावर जो था वो x का पावर 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे 2a-b भी हमारा कॉमन आ रहा, तो हम लोग कॉमन लिए।
अब देखिए हमारा बचा क्या, x की पावर यहाँ 3 था, मतलब 3x था, 3x में से हमारा 2x बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना x बचा, 1x बचा। 2a माइनस बी था, 2a माइनस बी तो ऑलरेडी हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो कुछ भी नहीं बचा, ये प्लस का प्लस। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी था, एक्स स्क्वायर यहाँ भी था, बाहर आ गया। 2a माइनस बी यहाँ भी था, 2a माइनस बी यहाँ भी था, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो हमारा क्या बचा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है आपका 9a इंटू में 3a माइनस 5b माइनस में 12a स्क्वायर इंटू में 3a माइनस 5b। तो अगर देखा जाए 3 और 12 में हमारा किस टेबल में आता है, तो ये 3 का टेबल में आता है। a और a स्क्वायर में हमारा मिनिमम पावर क्या हो गया हमारा a, तो a भी कॉमन आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3a माइनस 5b यहाँ भी, 3a माइनस 5b यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3a माइनस का 5b हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब कॉमन लिए तो देखिए 3 का टेबल में 9 कितने बार में, तो 3 का टेबल में 9 जो आया हमारा वो 3 बार में आया। दो देखिए यहाँ पे a हमारा एक ही था, और ये a भी हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये a भी हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या a तो बचेगा नहीं। 3a माइनस 5b था, 3a माइनस 5b को भी हम लोग क्या किए, कॉमन लिए, तो यहाँ कुछ बचा नहीं, माइनस का माइनस। 3 का टेबल में 12 कितने बार में आता, तो 3 का टेबल में 12 4 बार में। यहाँ पे देखिए आपका 2a है, लेकिन हम लोग 2a में से एक को बाहर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, ये 3a माइनस 5b यहाँ भी था, 3a माइनस 5b बाहर निकल चुका, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा आंसर कहलाएगा। यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट? चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर जो दिया गया है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू एक्स प्लस 5 है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पे x प्लस 5 दो कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना 1 है, तो हमारा जो मिनिमम होता है वो हमारा क्या आता है, कॉमन आएगा, तो x प्लस 5 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखिए अगर x प्लस 5 को अगर यहाँ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 2 था, 2 में से तो एक बाहर चला गया, तो हमारे पास बचेगा कितना, x प्लस 5 बचेगा। और ये देखिए माइनस का माइनस x प्लस 5 तो बाहर चला गया, तो हमारा यहाँ पे केवल बचा क्या हमारा 4, तो ये हमारा x प्लस 5 और इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए x का x 5 में 4 जाएगा, हमारा क्या बचेगा, प्लस का 1। यहाँ पे देखिए ये जो x प्लस 5 का होल स्क्वायर था, हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x प्लस 5 और इंटू में x प्लस 5। तो देखिए हमारा x प्लस 5 यहाँ 2 था, 2 में से एक बाहर निकाले, तो एक x प्लस 5 हमारा बचा, और माइनस 1 था वो तो बाहर आ चुका, तो हमारा ये माइनस 4 का 4 एज इट इज उतर गया, ये x प्लस 5 का x प्लस 5 में से 4 जाएगा हमारा 1, तो x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू में x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है।